राजा का शापित महल भारत के एक प्राचीन राज्य मालवा में राजा विक्रांत सिंह का शासन था। वे न सिर्फ वीर और न्यायप्रिय थे, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनकी रानी समृद्धि अनुपम सौंदर्य और बुद्धिमता की मिसाल थीं, परंतु उनके महल में एक रहस्य था जिसे जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। महल का पश्चिमी कक्ष, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। राजा को इस बात की चिंता थी, परंतु उन्होंने इसे कभी उजागर नहीं किया। महल का रहस्य राजा ने कई विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल सका। अंततः एक दिन एक साहसी योद्धा अर्जुन सेन, जो राज्य का वीरतम सैनिक था, राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। मुझे अनुमति दें, मैं इस महल के रहस्य को सुलझाकर आपके भय को समाप्त करूंगा। राजा कुछ क्षण के लिए विचार में डूब गए, फिर बोले, अगर तुम यह कर सके तो तुम्हें राज्य का महामंत्री बना दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। अर्जुन सेन ने प्रण लिया और पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन सेन ने हिम्मत नहीं हारी। भूतिया महल में प्रवेश कमरे के भीतर जाते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। चारों ओर धूल जमी थी और फर्श पर कई पुरानी तलवारें टूटी फूटी पड़ी थीं। अर्जुन सेन ने देखा कि दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे, जिनमें एक काले धुएं जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। तुम भी अब यहीं रहोगे जैसे बाकी, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अर्जुन सेन ने तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। तभी सामने एक परछाई उभरी, एक स्त्री की आकृति जिसका चेहरा विकृत था और आंखों से लहू टपक रहा था। राजा को कहना, जो उसने किया उसका अंत निकट है। आकृति चिल्लाई। अर्जुन सेन को लगा कि यह आत्मा राजा से किसी तरह का प्रतिशोध लेना चाहती है, पर क्यों? राजा का अतीत। अर्जुन सेन किसी तरह बाहर निकला और राजा के पास पहुंचा। उसने सारी बातें बताईं। राजा के चेहरे पर डर छा गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, यह आत्मा रानी चंद्रकला की है। रानी चंद्रकला कौन? अर्जुन सेन ने हैरानी से पूछा। राजा की आंखों में पश्चाताप झलक उठा। यह बहुत पुरानी बात है। मेरे पिता महाराज जय सिंह ने जब यह महल बनवाया था, तब उन्होंने एक साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। साधु ने कहा था कि यह भूमि शापित है। यहां पहले एक तपस्विनी रहती थी। उसे यहां के लोगों ने आग में जला दिया था। मरने से पहले उसने शाप दिया कि इस भूमि पर जो भी महल बनेगा वह विनाश लेकर आएगा। लेकिन मेरे पिता ने उसकी बात नहीं मानी और महल बना दिया। उस समय रानी चंद्रकला, जो मेरी सौतेली मां थी, इस महल में रहने आई। कुछ ही दिनों में वह अजीब व्यवहार करने लगी। वह कहती थीं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सताती है। पिता ने उन्हें पागल समझकर पश्चिमी कक्ष में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन सेन समझ गया कि यह आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। रहस्य का समाधान अर्जुन सेन ने एक वृद्ध तांत्रिक से सलाह ली। उन्होंने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी और उसकी आत्मा को विधिपूर्वक मुक्ति दी जाएगी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पूरे दरबार के सामने चंद्रकला की कहानी सुनाई और स्वीकार किया कि उनके पिता ने उनसे अन्याय किया था। उस रात महल में हवन किया गया। जैसे ही मंत्रोच्चार हुआ, महल में तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक वही परछाई प्रकट हुई और बोली, अब मेरी आत्मा को शांति मिली। इसके बाद वह परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर विलीन हो गई। महल में एक हल्का सा प्रकाश फैल गया, जैसे वर्षों बाद वहां से किसी बुरी शक्ति का नाश हुआ हो। अंत इसके बाद महल के पश्चिमी कक्ष को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। राजा विक्रांत सिंह ने अपने पिता की भूल सुधारने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान कराए। अर्जुन सेन को महामंत्री बना दिया गया और राज्य में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। इस प्रकार एक शापित आत्मा को मुक्ति मिली और मालवा राज्य फिर से सुख शांति से भर उठा।